हेलो भाई नमस्ते गुड मॉर्निंग टू एवरीवन एंड वेलकम टू डिजिटल टू फैमिली। एबे आसिक टाइम है ऑलमोस्ट गोटे खरा भी बहुत आज मत ए जबार अच्छी टी सांग मैंने जो मैंने कल जाती एंगेजमेंट सोनाली महेश एंड मैंने अच्छा एक्सप्लेनेट तो मतलब एक्सप्लेनेट जावाक अच्छी तो एक्सप्लेनेट हम यदि वीडियो देखा दिए पूरा दिस इज द फ्रंट गेट ऑफ एक्सप्लेनेट एंड बाइक एंट्री और असेंबली प्लेस एयरपोर्ट साइड रे। चलो भितर को जा बाहर आसला इवनिंग बुले देवी भितर को जा सांग मैंने सोनाली एंड महेश आज यूजुअल हमेशा वो सगल जो बात है एंड आसु ठीक है ऐसे बाकी एम को मत देखार ना मत देखार अच्छे अन्य मानक कुछ भी ब्रूती का शर्टलेस फोटो भी ब्रूती भेज दिया है। कितने छोटे थे भाई, कितने साल हो गए इसको? 8-9 साल हो चुका है। 2016 अंदर आ गए थोड़ा बोलिंग करेंगे नहीं तो हम ऊपर जाएंगे पता नहीं क्या होगा। बच्चे लोग चले जा रहे हैं। महेश एड़ा सब पकेबू आनी खड़ी खेलू पकेबू तू डेफिनेटली ना ये स्टारबक्स वाले कौन है? तू तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये है। खाली खाली हो गया। तीन मछली पानी में गई चपक ना हम बाहर को पड़े लो तो भल लगुनि बोरिंग लगुला बाहर को पड़े लो बाहर देखो मेरे कोर कॉम्पिटेंसी में घुसेगा साले। क्या बोला था? क्या सुना था ना तू? नहीं पढ़ा था, जोक नहीं है, ऐसे ही पढ़ा था कि ऑस्ट्रेलिया यूएस में एक क्या बोलते हैं उसको, एक होटल में और उसके पास एक गए लोग, मतलब एक बंदी रहती थी वहाँ पे होटल में, तो किसी ने नॉक किया रात को बहुत लेट। होटल में हाँ, किसी ने नॉक किया वो लड़की के रूम में, हाँ दरवाजे पे नॉक किया। तो जाके उसने पूछा कि क्या हुआ बोले, गेट खोल के। हाँ तो उसने बोला कि इट्स ओके, इट्स नॉट ए जोक, आई एम जस्ट टेलिंग यू स्टोरी। तो अरे भाई मैं हाँ बोले। तो उसने पूछा कि हाँ क्यों क्या हुआ? तो बोला कि नहीं मुझे लगा मेरी रूम है, मैंने गलती से बुलाया। अच्छा ठीक है, तो बोल के चला गया। तो फिर उसके बाद उसके अगले दिन लड़की की लाश मिली, मतलब डेड बॉडी मिली। उसी आदमी को? नहीं, उस रूम में मिला, उस रूम में मिली व्हाटएवर। ठीक है, तो मतलब ये एक प्रोफेसर केस स्टडी बता रहे हैं अपने इन्वेस्टिगेटिव स्टूडेंट्स को कि लड़की ने क्या गलती करी। लड़की ने गेट खोल के बोला कि हाँ, बट उसको गलती तो नहीं मान सकते हैं, उसे गेट खोला बिना मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। हाँ कि लड़की, मतलब प्रोफेसर अपने स्टूडेंट से पूछ रहे हैं कि लड़की ने क्या गलती की इसकी वजह से उसकी जान गई। पहले मुझे ये है कि किसी ने उसके गेट पे नॉक किया, हाँ फिर उसने गेट खोल के पूछा क्या काम है, हाँ उसने बोला सॉरी मेरे को लगा ये मेरा रूम है, और वो आगे चला गया। ठीक है, और वो उसके अगले दिन लड़की डेथ हो गई। हाँ तो प्रोफेसर यहाँ पे पूछ रहे हैं, ये केस स्टडी दिखा के, ये केस स्टडी है कि यहाँ पे लड़की की क्या गलती थी। उसने गेट बंद नहीं किया होगा उसके बाद? नहीं, वैसा तो कुछ स्टोरी में मेंशन नहीं है, जितना स्टोरी में होता है पहली में। अच्छे से सुनते हैं पूरा स्टोरी। और अरे वही है भाई, गेट खोला लड़की, सही बोला, लड़की ने गेट खोला, वो बंदा आया, वो लड़की बोली क्या काम है, उसने बोला, उसने क्या बोला लड़के ने बोला ये मेरा रूम नहीं है, दूसरा रूम है, मतलब ये मेरा रूम नहीं था, सॉरी गलती से नॉक कर दिया, और वो दूसरे रूम चला गया बस। तो उसके बाद लड़की मर गई। अगले दिन वो लड़की मर गई। तो इन्वेस्टिगेटर्स को
क्वेश्चन बहुत सारी गलतियाँ हो सकती है। एक तो अरे जितना स्टोरी में उतने में से गलती निकालना। कहीं पे मैंने बोला क्या कि लड़की ने कोई दरवाज़ा खुला छोड़ दिया, नहीं बोला ना। तो जितना स्टोरी में उसमें से कैप्चर करो अगर कुछ मिल रहा है। मिसिंग डिटेल नहीं है, मतलब नहीं, इसी में जितना है डाटा उसी गिवन में इज कुछ एनफ। गलती हुआ है ना। हाँ, स्टोरी गलत है सर। हो सकता है, यू कैन से दैट, मतलब नहीं हो सकता है दूसरे रीजन से नेचुरल डेथ मर गए हो, ऐसा थोड़ी है। गेट खोलना नहीं था उसको। अगर खोलना पहले देख। उसको लगा होगा ना ये अकेली है तो। अच्छा आर्ग्यूमेंट्स आर आर्ग्यूमेंट्स। अच्छा, इसका 2-3 आंसर हो सकता है। हाँ, हाँ, एक चीज़ बट ये ये तू सबसे एक बार ओवर ज़्यादा- आंसर है हाँ, जो लास्ट ज़्यादा में मैं बोल दूंगा ऑब्वियसली, हाँ। जो सबसे कंपेलिंग आंसर है। मतलब मैं बोला ना नेचुरल डेथ भी हो सकता है, कहीं पे गिर के मर सकती है, बट जो उसका मोस्ट कंपेलिंग आंसर है, जो सबसे साउंड माइंड में जो आंसर आएगा वो मैं लास्ट में बोल दूंगा। तुम लोग सोचो व्हाट कुड बी द रीजन ऑफर डेथ। रेप ऑफ अ डेथ। रेप हो गया होगा और उसके बाद अरे उससे डेथ थोड़ी होता है, माइंड भी मतलब वही उसके बाद मतलब हाँ अटैक किया किसी ने, ठीक है, बट ये तो स्टोरी में इंक्लूडेड नहीं है ना। नहीं जितना है। स्टोरी में है उतना बोलो। अगर वो गेट खोला नहीं खोलती तो शायद ना मारी जाती। समझ गया, ठीक है। एक ये हो गया आर्ग्यूमेंट, और कुछ है कि इतना ही है बस बोलो। और क्या गलती हो सकता है उससे? किसने गेट पे ढक किया और गेट उसने खोल दिया अच्छा पाक और फिर उससे बात की। नहीं पता भाई। ईश्वरी, एनी सॉल्यूशंस यू वांट टू ऐड ऑन टू हियर? या आई कांट से सॉल्यूशन ना। हमें बता, लड़की ने क्या गलती की ये बताना है या रीजन ऑफ अ डेथ? रीजन ऑफ डेथ। कुछ भी बोलो, तुम समझ गए ना पूछना क्या चाहता है प्रोफेसर। ही व्हाट्स द वो प्रोफेसर ये पूछा कि वो लड़की क्या सिनेरियो हो सकता है जिसकी वजह से वो वो लड़की मरी? से नहीं पूछ रहा है, वो फ्यूचर इन्वेस्टिगेटर से पूछ रहा है कि व्हाट कंक्लूजन डू यू ड्रॉ फ्रॉम दिस, क्यों हो सकता है उसकी डेथ। How could someone just don't know that it's their room or it's their home? On your room, if it's your room, you have the key. Why do you knock? अच्छा छपक। ନାଇଁ ନାଇଁ ଆମେ ଭୁଲ କଲୁ ନାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଭୁଲ କରୁଛୁ। ସେ ଯୋଉ ହୋଟେଲ କହିছে 5 ଷ୍ଟାର ହୋଟେଲ କଥା କହିছে, ଆମେ ଭାବୁଛେ ନର୍ମାଲ ଲଜ୍ କଥା ହେଲା। नॉर्मल normal lodge में- तेरा रूम है तो लॉक क्यों करेगा? तू जो चाबी डालेगा खोलेगा ना। इन चाबी इधर जो लॉज वगैरह है ना भुवनेश्वर में खोल जाता है बिना चाबी का। नहीं राइट, I don't अबे खुल जाता है अबे। बिना चाबी। Oyo experience. हट बे। ଏତେ ବଡ଼ ଏକ୍ସିଡେଣ୍ଟଟା ପଡ଼ିଛି, ଆମେ ଏଇଠି ଖରାରେ ବସିକି ଝାଳ ନାଳ ହେଇକି ଏଠି ବକୁଆ ଭଳିଆ ଗପୁଛୁ। ଏଠି ଖଟି କରୁଛୁ ଆଉ ମହେଶ ଯେ ଏନି ଟାଇମ୍ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ କହିଥାଏ। ବେଳେବେଳେ ଶିଖିବା କଥା, ବେଳେବେଳେ फालतू କଥା। अभी अपने आप को कोस रहा है। क्यों नहीं आया ये वाला चीज, इसलिए मेरा दिमाग तो सबसे तेज चलना चाहिए। हाँ बे, ये छोटी चीज क्यों नहीं आया मेरे दिमाग में? सेम तेरी स्कूल में है ना इसलिए। अगली बार ऐसा कोई पूछेगा तो मैं और डिटेल्स में सोचूंगा। यही सब चलता है इसके दिमाग में इसके दिमाग चलता है, इसके बारे में सब पता है। कितना हाउ एक्यूरेट वाज नॉट वेरी टू मच टू एक्यूरेट। अरे पता है आई बंद कर गांधी जी फूड से गांधी जी ऑफ फिजिक्स दुखेगा नहीं ऐसा थोड़ी ना है। मैं अगर यहाँ मारूँ तो को ज़्यादा दुखेगा। रथ सुन रथ, चश्मा टूटा है प्लीज सुनाली सेटा कौनटा सेपटे फिर आपका वो माइंडसेट नहीं आता, कम्युनल माइंडसेट नहीं आता, क्योंकि आपके दोस्त होंगे वो, आप उनके साथ रह रहे हो। तो जो हम लोग की फीडबैक होती है कि अरे यार मुस्लिम लोग तो ऐसे होते हैं, या फिर हिंदू लोग ऐसे होते हैं, या फिर क्रिश्चियन लोग ऐसे होते हैं, या फिर क्या बोलते हैं चाइनीज़ लोग ऐसे होते हैं, वो माइंडसेट आपका डेवलप नहीं होगा, क्योंकि आप सिर्फ अपने टाइप के लोगों के साथ नहीं रहते। आप बिल्डिंग में ही आप किसी मोहम्मद को जानते हो, आप किसी इसके जानते हो, उसकी वजह से उन लोग का जैसे ये भी अच्छा चीज है बोल। और उन लोग का जो क्या बोलते हैं ये चीज तो जानना चाहिए दे ना, सेलिब्रेट ऑल्सो, लाइक उन लोग का एक डे है
रेशियल कुछ रेस सेलिब्रेशन डे, आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली इट इज़ कॉल्ड. उस दिन स्कूल में हर बच्चा, जैसे मैं अगर क्रिश्चियन हूँ, मैं कोई जैसे मैं इंडियन हूँ तो मैं चाइनीज़ ड्रेस पहन के आऊँगा, और जो इंडियन है वो जो चाइनीज़ है वो इंडियन ड्रेस पहन के आएगा. तो सब लोग अलग अलग ड्रेस पहन के आएंगे एंड दे सेलिब्रेट दैट कोहेसिविटी विद इन द कल्चर. बिकॉज ऑफ दैट, पता है, ये बनाने के लिए भी दे हैड, हाँ, कोहेशन, ठीक है, ये बनाने के लिए भी दे वर फेसिंग इश्यूज इन देयर कंट्री लाइक वी यूजुअली फेस. लाइक there are people, communities fighting flaw together. in the first sentence itself. What? The country does not have its own culture, so it is trying to absorb every culture. They had culture, right? There were Chinese No. people, they are fighting. Like जैसे इंडिया में जैसे हो रहा था मुस्लिम और हिंदू के बीच में लड़ाई हो रही थी, इसकी वजह से डिवीजन हुआ ना कितना. उन लोग के टाइम में भी जब पूरा स्लम और वो सब एरिया में था, उस टाइम में भी थाई पीपल एंड चाइनीज पीपल वर फाइटिंग टुगेदर, वर फाइटिंग बिकॉज कि हम लोग का एरिया है या ये हमारा कल्चर, ये वैसे टाइप जो मेजोरिटी माइनॉरिटी का फाइट जो होता है वो उधर भी चल रहा था, राइट. बट चलता होगा. अभी नहीं है उतना, बिकॉज सालों से उन्होंने वो बिल्ड कर दिया, समझ रहे हो. उन्होंने वो कल्चरली वो तो सही है. कल्चरल इंक्लूसिविटी होना ही चाहिए. इट्स नॉट कल्चरल इंक्लूसिविटी से ये होता है. इसका मतलब ये नहीं है कि जो उधर हिंदू है वो लोग चाइनीज़ हो गए या वैसे हो गए, नहीं हुआ. वो लोग अपना कल्चर भी फॉलो कर रहे हैं, पर देयर ऑल्सो हैव दैट माइंडसेट कि ये लोग जो कर रहे हैं दैट्स ऑल्सो नॉट समथिंग. तो एक मुस्लिम कोई कम्युनिटी में जाएगा या कोई हिंदू, पॉपुलेशन भी तो मैटर करता है ना. इंडिया का एक तो पॉपुलेशन ज़्यादा है. इंडिया का पॉपुलेशन, इधर का पॉपुलेशन एजुकेशन मैटर करता है. एजुकेशन पे भी दे हम लोग एजुकेशन में बिल्कुल पैसा खर्च नहीं करते, बहुत कम करते हैं. हम लोग के एजुकेशन में भी बहुत फ्लॉज है, ठीक है. और उन लोग का जो एजुकेशन, उनका जो स्पेस है ना, उन्होंने उसको भी वैसे ही बिल्ड किया है, बहुत पैसा खर्च करते हैं, ठीक है. और सिंगापुर ऐसा कंट्री है जिनके पास कोई नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है. दे हैव बिल्ट देयर टैलेंट, और उनका टैलेंट अब उनका नेचुरल रिसोर्स हो गया. हाँ, सेम इज इन इंडिया ऑल्सो. हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं, बट मोस्ट ऑफ इट वाज स्टोलन. उनका एजुकेशन पे वो इतना फोकस अभी क्या है, किसी को हम लोग को जैसे हम लोग कर रहे हैं ना, हमारे कंट्री में इंक्लूसिविटी नहीं है. मैंने अपनी कंट्री की बात ही नहीं की, मैंने अपने देश की बात नहीं की. मैं आई जस्ट गिव एन एग्जांपल ऑफ सिंगापुर. आई एम नॉट टॉकिंग माय कंट्री डज नॉट हैव इंक्लूसिविटी. कंपैरिजन टू इंडिया, नो. मैं कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा, मैं खाली सिंगापुर के बारे में बता रहा हूँ ऐसे, ठीक है. और हमारी कंट्री में प्रॉब्लम नहीं है. हम लोग के कंट्री में ये नहीं हो सकता. सिंपल चीज़ है. इम्प्लीमेंटेशन होता है, बट ଆମେ ସବୁ ଆସିଛୁ ସେପଟେ ଆସିଛୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ମିଛଟାର. ସେ ଚାଟ୍ ଦେଖୁ, ଚାଟ୍ଟା ଭଲ ଲାଗେ, ଡନିୟସ୍ କଲେଜ ଚାଟ୍ ଭଲ ଲାଗେ. ମୁଁ ତ ଦୋକାନରୁ ଚାଟ୍ଟା ଖିଆ ହେଲା, ଏଥର ଭୋକ ଭଳିଆ ଖାଉଛି ତାର. ଦୀପୁନା ସେ କଥା କହୁଛି. ଦୁର୍ଗା ମଣ୍ଡପରୁ ପଲେଇର ଏପଟେ ଚାଟ୍ ଦୋକାନ.